Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of home science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में बालक के ज्ञानात्मक विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, बालक के ज्ञानात्मक विकास की मानसिक अक्षमताओं का वर्णन कीजिए। बालक में सोचने की प्रक्रिया के विकास के साथ साथ बहुत सी अन्य मानसिक अक्षमताएं भी विकसित होती हैं। कहने का अर्थ है, बालक सोचने की प्रक्रिया के साथ साथ क्या है, सोचने की प्रक्रिया का विकास होता है, उसके साथ साथ क्या है, और भी जो हमारी मानसिक अक्षमताएं हैं वो भी साथ में विकसित होती हैं। जैसे स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अक्षमता, तर्क तथा निर्णय लेने की अक्षमता आदि। अब हम पढ़ेंगे स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति ज्ञानात्मक अक्षमताओं में से सबसे पहले विकसित होने वाली अक्षमता है। कहने का अर्थ है, ज्ञानात्मक में क्या है, जो स्मरण शक्ति है, जो याद रखने की शक्ति है, वो सबसे पहले विकसित होने वाली अक्षमता है। 6 माह का बालक स्मृति के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना तथा उनके द्वारा उठाए जाने पर, दूध पिलाए जाने या नैपकिन बदले जाने पर खुश होना इस बात का प्रतीक है। कहने का अर्थ है, जो स्मरण शक्ति होती है, जो याद रखने की, वो 6 माह के बालक में ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो क्या है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानता है, और क्या है, दूध पिलाए जाना आदि उसका जो कार्य करते हैं बच्चे का, उन सब को क्या है, बच्चा याद रखने की अक्षमता रखता है। यह क्षमता प्रतीक व प्रत्यय बनाने, कल्पना करने तथा तर्क कर पाने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण आधार है। शिशुओं की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उनके अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिशु याद रखे जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक देखें, सुने। कहने का अर्थ है, जो शिशुओं की स्मरण शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या है, जो अभिभावक हैं उनको क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए कि भी बच्चा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और ऐसी बातों को विशेष अर्थ दिए जाएं, मतलब उनके अर्थ बताए जाएं और तथा उन्हें बार बार दोहराया जाए। 2-3 वर्ष की आयु तक बच्चे की बहुत सी कविताएं, कहानियाँ, सप्ताह के दिनों के नाम, शरीर के अंगों के नाम तथा 1 से 10 तक संख्या आदि सिखा देनी चाहिए। इससे बच्चा स्कूल शिक्षा के लिए तैयार हो जाता है। कल्पना शक्ति, लगभग 2 वर्ष की आयु का बालक कल्पना करने लगता है। कल्पना करना एक प्रकार का क्या है, मानसिक खेल है। इसका कोई विशेष, कोई यानी महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं होता। यह तो केवल मात्र मानसिक प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए खेला जाता है, यानी एक कल्पना की जाती है अपने मन के अंदर, और इसके लिए बच्चा अपने पूर्व अनुभव का सहारा लेता है। जो वस्तुएं उसने तस्वीरों में या टीवी पर देखी है, जो कहानियाँ उसने सुनी है, और यह वे जो परिस्थितियाँ उसने अनुभव की है, वो उन सब के आधार पर कल्पना करता है। कहने का अर्थ है, भी जब जो बच्चा भी तस्वीरों को देखता है किस पर, टीवी पर, या जो कोई कहानी सुनता है या कोई ऐसी परिस्थिति उसने अनुभव की है, उन सब के आधार पर क्या है, बच्चा कल्पना करता है। और सामान्यतः कल्पना का खेल उसे प्रसन्नता देता है। मतलब जब वो कल्पना करता है अनुभव के द्वारा, तो उससे क्या है, वो उस कल्पना के द्वारा उसे प्रसन्नता मिलती है। जैसे अपनी गुड़िया को अपने बच्चे की तरह मानना और उसकी माँ बनकर वह सब करना जो उसकी माता उसके लिए करती है। लेकिन कई बार कुछ भयानक अनुभव शिशु के मन में डर पैदा कर देते हैं। जैसे यदि किसी चलचित्र में दिखाया गया कि पेड़ अपनी टहनियाँ लंबी करके नीचे गुजर रहे बच्चों को उठा लेते हैं, तो बच्चा पेड़ों के नज़दीक जाने से डरने लगता है। कहने का अर्थ है, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं भयानक, जिससे बच्चे के अंदर क्या है, डर पैदा हो जाता है मन के अंदर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी चलचित्र में यानी टीवी में दिखाया गया भी पेड़ क्या है, जो पेड़ की टहनियाँ हैं क्या है, वो अपनी टहनियों को लंबा करके भी नीचे से गुजरे जो बच्चे को उठा ले, तो उसके अंदर क्या है, तो बच्चे के मन के अंदर क्या है, डर पैदा हो जाता है और वो पेड़ के नज़दीक
जाने से भी डरने लगता है या उसे भयानक सपने आने लगते हैं। इसलिए माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा केवल ऐसे अनुभव ग्रहण करे जो प्रसन्नचित करने वाले हैं, जो खुश करने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त वह सकारात्मक भी हों, जैसे सुंदर मधुर परियों की कहानियाँ सुनाई जाए लेकिन साथ साथ ऐसे भी सुनाई जाएं जो वास्तविक जीवन में संबंध रखती हैं तथा बच्चे को नैतिक संदेश देने वाली को कहने का अर्थ है भाई जो सकारात्मक हो, जो बच्चे के लिए अनुभवी और उपयोगी हों, जैसे कि सुंदर परियों की कहानी। और लेकिन क्या इन कहानियों के साथ साथ ऐसी भी कहानियाँ सुनाई जाएं जिसके जो वास्तविक जीवन से संबंध रखती हों, ताकि बच्चे को नैतिक संदेश देने वाली हो। सृजनात्मक अक्षमता। सृजनात्मक क्रिया एक प्रकार से कल्पना ही है। वह कल्पना जो बेलगाम न होकर नियंत्रित होती है, जो केवल एकदम प्राप्त होने वाली प्रसन्नता के लिए किए जाने की बजाय किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। कहने का अर्थ है बीस एक सृजनात्मक क्रिया भी क्या है, वो कल्पना की ही तरह है, लेकिन वो कल्पना क्या है, बेलगाम न होकर, मतलब वो बेलगाम मतलब जिस पर जो अनियंत्रित हो, मतलब जिस पर नियंत्रण न किया जा सके। तो यह क्या है, ये सृजनात्मक क्षमता क्या है, इस पर नियंत्रित होती है, नियंत्रण होता है, जो केवल क्या है एकदम प्रसन्नता के लिए किए जाने की, मतलब एकदम कोई भी प्रसन्नता मिले उससे क्या है, खुशी किए जाने की बजाय जो हमारा लक्ष्य है, जो हम अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं उसकी तरफ ले जाती हो, और ऐसा लक्ष्य दूसरों द्वारा देखा व अनुभव किया जा सकता, जैसे एक चित्र बनाना या ब्लॉक्स द्वारा कार या घर या कोई और आकृति बनाना। ये एक अत्यंत सकारात्मक अक्षमता है तथा ऐसा नहीं है कि यह केवल जन्म निहित होती है। इसे बाल्यकाल में अभिभावकों की सहायता से काफ़ी हद तक क्या है विकसित किया जा सकता है। यदि इस आयु में बच्चे को खेल के उचित साधन उपलब्ध कराए जाएं तथा उचित निर्देश दिए जाएं तो वह इस गुण को अर्जित कर सकता है। कहने का अर्थ है भी जब छोटी आयु में बच्चों को खेल के जो साधन होते हैं उचित वो उपलब्ध कराए जाएं तो क्या है उचित निर्देश दिए जाएं जिससे उसके गुण में अर्जित हो सके, शामिल हो सके, और उसे चित्रकारी करने के, रंगने के, मिट्टी के खिलौने बनाने के तथा लीगो आदि छोटे छोटे ब्लॉक से खेलने के भरपूर अवसर दिए जाएं, और उसे किसी चित्र या मॉडल की नकल करने की बजाय नई वस्तुएं बनाने के लिए उत्साहित किया जाए। कहने का अर्थ है जब कोई बच्चे को चित्र या मॉडल की नकल, जब हम बच्चे कोई चित्र या मॉडल बनाता है तो हम क्या है उसको नकल करने की बजाय क्या है नई वस्तुएं, मतलब अपने आप क्या है नई वस्तुएं बनाने के लिए उत्साहित करें, बढ़ावा दें, और इस प्रकार के खेलों में उसे अधिक सहायता न दी जाए कि बल्कि क्रियाएं अपने आप करने के लिए प्रोत्साहित किए। कहने का अर्थ है भाई इस प्रकार के खेल में क्या है उसको ज़्यादा सहायता ना दें बल्कि उसे क्या है अपने आप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तथा जब वह कुछ बना चुके तो उसकी प्रशंसा की जाए तथा केवल सकारात्मक ढंग से सुझाव दिए जाएं ताकि वह उस काम को और अच्छी प्रकार से कर सके। कहने का अर्थ है जब बच्चा उस कार्य को पूरा कर चुका है यानी उस कार्य को पूरा कर लिया है तो उस कार्य की के लिए बच्चे की प्रशंसा की जाए। केवल ये सकारात्मक ढंग के लिए एक सुझाव भी है ताकि उस काम को वो उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर उस काम को अच्छी प्रकार से कर सके। तर्क के सहयोग से निर्णय लेना, ये एक मानसिक अक्षमता शिशु बाकी क्षमताओं की अपेक्षा देर से प्राप्त करता है। कहने का अर्थ है जितनी भी जो हमने अक्षमताएं पढ़ी हैं उसमें क्या है जो तर्क के सहयोग की जो क्षमता है वो शिशु में क्या है बाकी क्षमताओं की अपेक्षा देर से प्राप्त होती है। प्राय पहल पूर्व बाल्यकाल में उसे तर्क करने की आवश्यकता का एहसास होता है, और वैसी स्थिति में जब या दो से अधिक वस्तुओं या इच्छाओं में से एक चुनाव करना चाहता है। कहने का अर्थ है भाई जो बाल्यकाल से उसे तर्क करने की जो आवश्यकता है उसका एहसास हो जाता है, और वैसी स्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं को अपनी इच्छाओं से का चुनाव करना चाहता है। इसके लिए उसे विशेष अभ्यास की
आवश्यकता होती है। यद्यपि कठिन व बड़े निर्णय अभिभावकों द्वारा ही लिए जाने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे निर्णय बच्चे को स्वयं लेने का अवसर देना चाहिए। जैसे 2-3 पोशाकों में से वह आज कौन सी पहनना चाहता है, या इस समय वह किस खिलौने से खेलना चाहता है। यदि बच्चा गलत चुनाव कर ले तो उसे डांटना नहीं चाहिए तथा बार बार गलती का एहसास नहीं करवाना चाहिए, बल्कि परिस्थिति से निपटने के मात्र सुझाव देना चाहिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।